हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजाहत। तो यार ब्रह्मोस अटैक, भारत ने दिया पाकिस्तान को करारा जवाब। अच्छा, ये क्या सीन हुआ है भाई यार? ये तो वीडियो वॉच करेंगे तभी पता हाँ लगेगा। ये क्या सीन है? वही ना, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो कौन ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। वंदे भारत, आप देख रहे हैं भारत तक। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। मार्च के महीने में भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल गलती से पाकिस्तान में फायर हुई। इसे लेकर भारत ने बहुत स्पष्ट तौर पर जवाब दिया था, स्टेटमेंट जारी की थी, लेकिन पाकिस्तान से वो जवाब हजम नहीं हुआ। यही कारण है कि पाकिस्तान समय समय पर इस मुद्दे को उठाता रहा और भारत को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े करता रहा। अब भारत इसे लेकर बार बार तो जवाब देगा नहीं। एक बार भारत जवाब दे चुका है, लेकिन इस बार पाकिस्तान को एक बार फिर से ये जवाब सुन लेना चाहिए। लेकिन इस बार ये जवाब भारत ने नहीं दिया है, ये जवाब दिया है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत जरूरी भूमिका निभाती है। क्या कहा इस संस्था ने, आगे आपको बताएंगे। भारत की ओर से मार्च के महीने में गलती से फायर हुई एक मिसाइल को लेकर पाकिस्तान ने खूब शोर मचाया था। भारत सरकार ने कहा था कि नियमित मेंटेनेंस के दौरान तकनीकी गलती की वजह से मिसाइल फायर हुई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी संस्था यानी IAEA ने भी भारत के तर्क को सही ठहराया और कहा, निगरानी संस्था भारत की ओर से हुई मिसाइल फायरिंग को चिंताजनक नहीं मानती है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने भारत की तरफ से मिसफायर हुई ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर ये बड़ा बयान दिया। IAEA ने भारत का साथ दिया और कहा, मार्च 2022 में पाकिस्तान की तरफ मिसफायर हुई ब्रह्मोस मिसाइल को वो चिंताजनक नहीं मानते। संस्था ने आगे कहा कि ये घटना किसी भी तरह से ये नहीं दर्शाती है कि भारत में परमाणु हथियार या सामग्री सुरक्षित नहीं है। बता दें, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर COP27 की बैठक हो रही है। इस दौरान IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में ये कहा था कि इस घटना को हमले के रूप में नहीं देखा गया और हमने इस मसले पर भारत सरकार से किसी प्रकार की कोई बातचीत भी नहीं की। अच्छा। बता दें कि 9 मार्च 2022 को भारत की तरफ से मिसाइल फायर हो गई थी। ये मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में जाकर गिरी थी। मिसाइल में किसी भी प्रकार का कोई हथियार या विस्फोटक पदार्थ नहीं होने के कारण किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि पाकिस्तान ने इस घटना पर भारत को चेतावनी दी थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए नसीहत तक दी थी कि भारत भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए। अब इसके जवाब में भारत सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा था कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल नियमित मेंटेनेंस के दौरान फायर हो गई थी। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए थे। जांच के बाद अगस्त में वायुसेना के 3 अधिकारियों को इस घटना के लिए जिम्मेदार बताते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया। बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी संस्था ने इसे लेकर भारत से कोई जवाब नहीं मांगा था। दरअसल ये सवाल लगातार उठ रहे थे कि आखिर इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा कोई फैसला क्यों नहीं लिया गया, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री खुद बिलावल भुट्टो इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आए थे और इसे लेकर उन्होंने बहुत चिंताजनक घटना इसे बता दिया और ये भी कह दिया कि भारत ने जो किया वो ठीक नहीं था। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसे लेकर चुप क्यों है। तो ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत से किसी तरीके का कोई जवाब इस पूरे मामले को लेकर, इस घटना को लेकर मांगा था। तो इसे लेकर आप भी ये जवाब सुन लीजिए। इस सवाल के जवाब में कि क्या पाकिस्तान पर मिसाइल मिसफायर होने की घटना पर IAEA ने भारत से जवाब मांगा, तो इसके जवाब में डायरेक्टर ग्रोसी ने कहा, नहीं, हमने भारत से किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं मांगा है। भारत में परमाणु बम या सामग्री की सुरक्षा पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह घटना किसी भी प्रकार से नहीं दर्शाती है कि भारत में परमाणु हथियार या सामग्री सुरक्षित नहीं है। ग्रोसी ने कहा कि हम लगातार पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों की स्थिति पर नजर बनाए रखते हैं, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल की मिसफायर की घटना हमें चिंताजनक नहीं लगी। ग्रोसी ने हालांकि भारत की क्षमता का जिक्र करते हुए कहा कि यह सच है कि न्यूक्लियर इंडस्ट्री का विस्तार भारत में उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें तेजी कभी भी आ सकती है। उन्होंने कहा कि भारत के पास तकनीकी आधार है जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में तेजी लाने के लिए काफी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जैसे मुट्ठी भर देश हैं जो बहुत तेजी से अपनी परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं।
और बढ़ा भी रहा है। हालांकि अपने क्षमता के अनुरूप भारत ने कभी भी परमाणु हथियारों को प्राथमिकता उस स्तर पर नहीं दी है कि किसी देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाए। हालांकि भारत ने इतना जरूर हमेशा से स्पष्टता दिखाई है कि अगर भारत की सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों को रखना, उसके संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठाना जरूरी होगा, तो भारत अपने आप को उसके लिए पूरी तरीके से तैयार रखता है और जरूरत पड़ी तो बड़े स्तर पर परमाणु हथियारों को इकट्ठा करना भी शुरू कर देगा, जो किसी भी अन्य देश की कल्पना से बिल्कुल परे हो सकता है। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट करके। के साथ तो ये वीडियो खत्म। यार पाकिस्तान हर जगह पता नहीं अब ब्रह्मोस को लेके क्यों रगड़ा है, लेकिन हाँ, अगर उसके अंदर वॉर होता या परमाणु होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाना था हमारी तरफ, क्योंकि वाकया में थोड़ा सा भी चीज़ हो बहुत बड़ा नुकसान था और आबादी के करीब गिरा था। और फिर आपको पता है अगर परमाणु होता या कुछ और ऐसा वैसा होता तो, लेकिन अक्सर मिसाइलों के अंदर परमाणु वॉरहेड नहीं रखा जाता क्योंकि उनको पता है कि भाई वॉर नहीं, बिल्कुल बात वजह तकनीकी को कोई मसला ऐसा पेश आ गया तो ये वाकया पेश आया, नहीं तो नहीं पेश आता है। ये उन्होंने सॉरी भी कर दिया था, एक कमेटी भी तश्कील दी थी जिसकी रिपोर्ट में 3 बंदों को उन्होंने सस्पेंड भी कर दिया था, बिल्कुल निकाल दिया जॉब से, पक्का निकाल दिया। अब और वो क्या करें, मतलब कि अब देखो अब उन्होंने हर किस्म की हर चीज यकीन दयानी कराई कि गलती से हुआ है, कोई जानबूझ के ये चीज नहीं हुई। अगर होता तो वो अपने उन 3 बंदों को भाई अवार्ड देते कि जबरदस्त तुमने अच्छा काम यार जानबूझ के कर दो तो हेड वार होता ना, अंदर वॉरहेड होता है, कोई नुकसान करता है ना। बिल्कुल भाई उन्होंने सॉरी किया, सब कुछ किया, हर जगह यकीन दयानी कराई है। कि भाई फिर पाकिस्तान 6-7-8 महीने हो गए एक बात को चीज को रगड़ता रहे तो ये चीज अच्छी नहीं लगती। आगे बढ़ो यार तुम लोग, क्या एक चीज को रगड़ा हुआ। अगर भाई तब था कि उसके अंदर वॉरहेड होता, इधर नुकसान करता, फिर भाई बात थी कि भाई साहब के हाँ इंटरनेशनली बात उड़ती, उन्होंने सॉरी किया, सब कुछ किया, हर चीज की, हर चीज था। बिल्कुल अगर नुकसान भी अगर यहाँ पे करता ना तो इंडिया उसका अपने आप को जिम्मेदार कराता, हाँ भाई हुआ है हमसे ये काम तो भाई, लेकिन गलती से हमें इसका चलो इंडिया मानता है, ये नहीं है कि इंडिया बोले नहीं चलो उन्होंने कर दिया, गलती से हो गया तो तुम्हारे डिफेंस सिस्टम किधर थे? कोई और जो कर दे, कोई और जो मार दे, तो तुम्हारे डिफेंस सिस्टम सोए हुए। सोचने वाली ये बात है ना, इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं ये लोग। चलो ये तो इंडिया ने किया है ना, कोई और भी कर सकता है। चलो इजराइल हमारा जो पक्का दुश्मन है, अगर वही गलती से मिसाइल मार दे तो बात तो सोचने की है ना, मतलब कि यार हमारे डिफेंस क्या कर रहे थे, क्या मतलब गधे घोड़े बेच के सोए हुए थे, इतने महंगे लगाए जो करोड़ों अरबों रुपए के सरहदों पे डिफेंस के चाइना से जो चाइना का माल फोकट में लिया हुआ है वो किस लिए हमारा लगा हुआ है, वो रोकते ना इसको तब बात बनती। ये हम मानते कि वाकई हमारा डिफेंस है मजबूत है कि इंडिया से मिसाइल आया है तो रोक लिया। प्राउड की बात होगी भाई, ब्रह्मोस को रोका, लेकिन जो सरहद से अंदर 125 किलोमीटर अंदर आके गिरा है और इनके डिफेंस को पता ही नहीं है, बस जब गिरा तो बस यार जी गलती होती है, उन्होंने सॉरी किया, मान लिया। इंडिया में ये पहली बार चीज हुई है जो उन्होंने मानी है। बिल्कुल और भाई उन्होंने दिल से मानी है, नहीं कि भाई ये है तो वो है, तो भाई इस चीज को अब ये नहीं रोना नहीं चाहिए। और देखो जवाब भी सब बिल्कुल फिर भी अब रोए तो अपनी मर्जी, वो बार इंडिया जवाब किधर देगा, इंडिया कहता हूँ छोड़ो ये लगे रहे। हाँ और क्या, तो अब आगे यार देखते होता है क्या दिन वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ही ज्यादा खैर की तो